बीजेपी का जो पिछला प्रदर्शन था 80 से 85 के बीच की जो सीटें उम्मीद थी उनकी, वो तो बरकरार है ही, उससे ज्यादा सीटें इस बार 90 से 95 सीटें लाने का एक तरह से रणनीति बनाया था देवेंद्र फडणवीस ने। और अगर इतनी सीटें उनके पास आ जाती हैं और 20 से 25 सीटें एकनाथ शिंदे के पास आ जाती हैं तो जाहिर सी बात है बहुत ही आसानी से ये महागठबंधन जो है, वो जो महायुति कहते हैं महाराष्ट्र में, वो बीएमसी की सत्ता पर काबिज हो जाएगा, बीएमसी का किंग तय हो जाएगा। लेकिन जहां तक ठाकरे बंधुओं का सवाल है, देखिए 2012 में जब चुनाव हुआ था, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो राज ठाकरे ने 28 सीटें जीती थी, सबको चौंका दिया था और काफी तेजी से मराठी मानुस की बात वो करने लगे थे, उत्तर भारतीयों की मुखालफत करने लगे थे। और आपने देखी थी वो तस्वीरें कब पानी पूरी वालों के ठेले पर किस तरह से जो है उपद्रव कर रहे हैं राज ठाकरे के लोग। लेकिन अब जब इकट्ठा हुए हैं तो 2017 का जब चुनाव हुआ था, राज ठाकरे को झटका लगा था और सिर्फ 7 सीटें जीत पाए थे वो बीएमसी में। इस बार उनकी उम्मीद है कि अपनी टैली कुछ बड़ा करें, इसलिए करें क्योंकि उद्धव ठाकरे के साथ आए। देखिए दोनों भाइयों का गठबंधन हुआ है, एक दूसरे को साबित भी करना है कि वोटर जो मराठी है वो किसके साथ है। वॉल्यूम में अंतर है, 160 के आसपास सीटें उद्धव ठाकरे लड़ रहे हैं और 50-53 सीटें जो है सिर्फ जो मनसे है वो लड़ रही है। लेकिन फिर भी अगर राज ठाकरे 15-20 सीटें जीतते तो जाहिर सी बात है उनकी धमक और चमक बरकरार रहती। लेकिन अगर राज ठाकरे 7 सीटें, 6 सीटें, 5 सीटें जीत करके उद्धव के साथ बने रहते हैं तो जाहिर सी बात है जो उत्तराधिकार की लड़ाई 2005-6 में चली थी, जिसके चलते राज ठाकरे ने सोचा कि वो बड़ी ताकत है, उद्धव ठाकरे की बजाय राज ठाकरे मराठियों को प्रतिनिधित्व करते हैं और बाला साहब ठाकरे की विरासत उनके पास ज्यादा है, उसको भी झटका लगेगा और राज ठाकरे को एक तरह से जिसको कहते हैं जूनियर और बहुत जूनियर पार्टनर के रूप में उद्धव ठाकरे के साथ रहना पड़ेगा। देखिए परिवार मिले, दोनों भाई मिले, लेकिन मर्जर नहीं हुआ, दोनों पार्टियों का विलय नहीं हुआ, दोनों पार्टियां अपनी अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखते हुए इस चुनाव में उतरी थी। जाहिर सी बात है अभी कुछ मुद्दे हैं जो सुलझना बाकी हैं, तो राज ठाकरे की तरफ से एक तरह से ये मराठी लोगों का मैंडेट भी हो जाएगा। उद्धव ठाकरे भी कहेंगे कि देख लीजिए आप अपनी जो है राजनीतिक हैसियत देख लीजिए और मेरी देख लीजिए। तो हमेशा के लिए जो ये एक तरह से फ्यूड था, घर में लड़ाई थी, बाला साहब ठाकरे का उत्तराधिकारी कौन, उद्धव ठाकरे इस चुनाव के बाद स्पष्ट कर देंगे कि मैं ही उत्तराधिकारी हूं, आप हमारे साथ रहिए, आप हमारे भाई हैं, हम आपके साथ रहेंगे। लेकिन फिर भी असलियत जो है वो ये है कि जो मराठी वोटर, जो बाला साहब ठाकरे के काडर हैं, वो हमारे साथ हैं। एक बात ये हो जाएगा। दूसरी बात कांग्रेस के लिए जरा सा कह दूं मैं, कांग्रेस देखिए वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ लड़ रही थी, उसकी और उद्धव ठाकरे की एक अंदर खाने रणनीति भी थी, ये काफी हद तक दलित वोटरों को लेकर के। और उद्धव ठाकरे के साथ जो मुसलमान वोटर जुड़े हैं, जो शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि मराठी वोटर और मुस्लिम वोटर इकट्ठा हुए हैं, ये आगे के लिए भी एक अच्छा संकेत है। यानी वो कह रहे हैं विधानसभा और लोकसभा के लिए पार्टी का बेस अच्छा बना है। हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता भी जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में, किस तरह की तैयारी चल रही है और वहां पर क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे बहुमत के करीब जाते हुए दिख रहे हैं, 114 के आंकड़े के करीब जाते हुए दिख रहे हैं। विवेक, किस तरह का माहौल आप देख पा रहे हैं? देखिए अरुण, यहाँ पे जो एक मैजिकल फिगर है 114 का, वो लग रहा है कि महायुति पूरा कर लेगी। 227 सीटें हैं टोटल, उसमें 114 जो भी महाविकास अघाड़ी या फिर महायुति जिन्हों को भी आएगी उनको ये 114 जो भी मिलेगा उनको मेयर बनाना पड़ेगा। तो लगभग जो है बीजेपी और एकनाथ शिंदे का जो जादू चलता हुआ नजर आ रहा है। इस समय में महाराष्ट्र बीजेपी हेडक्वार्टर में अगर मैं अपने दर्शकों को दिखाने वाला तो जो पूरी तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी है। देखिए स्टेज जो है वो बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है और जिस तरह से मैंने बताया कि बीएमसी के चुनाव में तो सबसे पहले जो सेलिब्रेशन होगा वो मुंबई के बीजेपी हेडक्वार्टर जो है जो दादरा इलाके में है वहां पर ये जश्न शुरू होगा। उसके बाद बीजेपी के तमाम नेता जो है वो नरीमन पॉइंट आएंगे, जो प्रदेश कार्यालय है जो महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर है वहां पे आएंगे, क्योंकि जो 29 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव है उसमें जो नतीजे अब तक सामने आ रहे हैं कि 29 में से 25 से ज्यादा जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसमें बीजेपी आगे चल रही है। तो जो देवेंद्र फडणवीस ने न्यूज 18 इंडिया के जो इंटरव्यू में कहा था कि उनका टारगेट है कि 29 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में से कम बीजेपी जो है वो 27 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जीते, तो वो जो टारगेट है वो कहने कहीं पूरा होता नजर जरूर आ रहा है। तैयारी मैं दिखाऊं जो चारों तरफ मुंबई के जो बीजेपी हेडक्वार्टर उसके चारों तरफ भगवे कलर से जो उनको पूरा सजा दिया गया है। अब ऑफिशियल डेटा जैसे ही डिक्लेयर होता है कि बीएमसी में कितनी सीटें आई हैं या फिर ओवरऑल
महाराष्ट्र में 29 सीटों में से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बीजेपी को कितने नंबर्स आए हैं, उसके बाद जो कुछ घंटों बाद यहाँ का जो नजारा होगा बिल्कुल बदला हुआ होगा। तमाम नेता जो महाराष्ट्र के नेता हैं, देवेंद्र फडणवीस, अमित साटम, फिर आशीष शेलार, रविंद्र चौहान, जितने भी बड़े नेता हैं अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पे मौजूद होंगे। लेकिन जिस तरह मैंने बताया कि बीएमसी के जो जीत रहे हैं, बीजेपी के कैंडिडेट जीत रहे हैं, वो सबसे पहले मुंबई हेडक्वार्टर जाएंगे, वहां पे जश्न करेंगे। उसके बाद ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा महाराष्ट्र के 29 में से जितनी भी बीजेपी सीट जीतेगी, अगर नंबर्स अच्छे रहे, 25 के ऊपर है या 26 के ऊपर है, तो जितने बड़े नेता वो यहाँ पे मौजूद होंगे। यहाँ पे एक बड़ा सेलिब्रेशन है वो शाम तक देखने को मिलेगा। लेकिन सबकी नजरें जो थी वो पुणे पे थी। मैं इसलिए बार बार पुणे बोल रहा हूँ कि पुणे पिंपरी चिंचवड़ जो शरद पवार और अजीत पवार का एक तरीके से गढ़ माना जाता था, एक किला माना जाता था, उस किले को जो है वो देवेंद्र फडणवीस ने भेद लिया है। और वहां पर हालत ऐसी है कि पुणे में 52 सीटों पर जो बात आप कह रहे हैं इस वक्त की, ये सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि ये सबसे बड़ा चैलेंज था भारतीय जनता पार्टी महायुति के लिए, इनफैक्ट भारतीय जनता पार्टी के लिए, कि वो 2 मेजर जगह जहां पर उनके अपने साथी उनके साथ नहीं थे, वहां वो कैसे जीत को हासिल करेंगे, वो अर्जित करना मुश्किल था। लेकिन पिंपरी चिंचवाड़ में इस वक्त मेजॉरिटी हासिल करते हुए भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। यही काम वहां भारतीय जनता पार्टी ने पुणे में किया है, अकोला में भी भारतीय जनता पार्टी, ये वही जगह है जहां पर बार बार भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी को लेकर सवाल पूछे जा रहे थे। लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर, बीएमसी पर पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीत का परचम लहरा दिया है। शिवसेना का 25 साल का वर्चस्व खत्म कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। बीजेपी अब बिल्कुल बीएमसी में मेजॉरिटी की तरफ, जीत की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर काबिज हो गई है पिछली बार 82 और 84 का। गृह राज्य मंत्री पंकज भोय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस वक्त की ये बड़ी खबर आप देख ही रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचती हुई। सवाल ही नहीं, मैं पूरे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करूंगा और मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में जहां जहां चुनाव इसके महानगर पालिका के हुए, वहां की जनता का ऋण व्यक्त करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की विकास के कामों पर विश्वास रखते हुए इतनी बड़ी जीत महाराष्ट्र की जनता ने यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को दिलाई। हाँ, लेकिन पंकज जी, जो बात यहाँ संजय राउत की तरफ से कही जा रही है कि जो शिवसेना के वोटर थे वो वोटर लिस्ट से गायब कर दिए गए थे, वो थे ही नहीं। आज सुबह सुबह रुझानों के वक्त ही ये बयान उनका आ गया। संजय राउत जी समझ ही नहीं पाए कि मुंबई की और महाराष्ट्र की जनता को क्या चाहिए। मुंबई और महाराष्ट्र की जनता को सिर्फ विकास चाहिए, जो विकास कभी शिवसेना की तरफ से किया गया नहीं है। इसलिए हमेशा कुछ तो भी उल्टी बयानबाजी करके संजय राउत जी मुंबई और महाराष्ट्र की जनता को वहां दिशाभूल करना चाहते हैं। पर अभी जनता होशियार हो गई है, विकास को प्रायोरिटी देते हुए इन्होंने मुंबई और महाराष्ट्र के दूसरी महानगर पालिकाओं में जनता ने इतनी बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को दिलाई है। नहीं पंकज जी, और जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी हुई है, और वो कह रहे हैं कि ये राष्ट्र विरोधी काम किया जा रहा है, वोट चोरी कर। जब कांग्रेस पराभूत कोई भी इलेक्शन में हो जाती है, तब कभी उनकी मशीन खराब हो जाती है, तब ईवीएम खराब होता है, तो कभी वोट चोरी, ऐसे आरोप करने का काम राहुल जी और उनकी टीम करती है। पंकज जी, ये जो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से जो परफॉर्मेंस वहां मुंबई में दिया गया है, उस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहती हूं। मतलब 100 का आंकड़ा आप लोग पार कर चुके हैं मिलाकर। पिछले बहुत सालों से उबाटा की सत्ता मुंबई में वहां महानगर पालिका में थी, पर पिछले 10 सालों में अगर आप देखेंगे, वहां देवेंद्र फडणवीस जी रहे या एकनाथ शिंदे जी रहे, इन्होंने जो विकास के काम पिछले 10 सालों में मुंबई के लिए किया गया है, इसलिए मुंबई की जनता भारी प्रभावित वहां पे आदरणीय देवेंद्र जी और एकनाथ शिंदे साहब के कामों पे हुए। कामों को देखते हुए जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वहां बड़ी जीत दिलाई है। पर यही काम आपने पिंपरी चिंचवाड़ में भी कर लिया है, वहां तो आप साथी महायुति साथ भी नहीं थे, लेकिन ऐतिहासिक जीत वजह क्या है? नहीं, पिंपरी चिंचवड़ में भी पिछले कुछ सालों से वहां पे हमारे जो कुछ विधायक है, जो कुछ कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, इन्होंने केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाएं वहां पे लोगों तक पहुंचाने का काम किया हुआ है, इसलिए वहां पे भी भारी जीत वहां पे होगी।
अच्छा पंकज जी, ये बताइए, मुद्दे तो बुर्के वाली बनेगी कि नहीं बनेगी, साड़ी वाली बनेगी, बिंदी वाली बनेगी, हिंदू वर्सेस मुस्लिम वर्सेस मराठा चल रहा था, और आप आज काम याद दिला रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि काम की वजह से जीत हासिल हुई है। वो बात समझाने की जरूरत ही नहीं है। हम जो राष्ट्र में रहते हैं वो हिंदू राष्ट्र है, इसलिए लोगों को पता है कि हम कहाँ रहते हैं। हिंदू राष्ट्र में ही हम लोग रहते हैं, पर हिंदू राष्ट्र में रहने वाले लोगों को विकास भी चाहिए, जो विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश के लोगों ये को बात तो दी है। आप कह रहे हैं ना, प्रधानमंत्री के मुख से तो कभी ये बात नहीं सुनी गई है कि हिंदू राष्ट्र में रहते हैं। संविधान भी ये नहीं कहता है। वो ये संविधान कहता है कि ये एक सेक्युलर मुल्क है जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके सब रहते हैं। हिंदू राष्ट्र तो किसी ने, मतलब आपके सबसे बड़े सर्वोच्च नेता ने तो हिंदू राष्ट्र कभी नहीं कहा। नहीं, यहाँ रहते सभी जाति के, सभी धर्म के लोग रहते हैं, पर ये जो राष्ट्र है ये हिंदू राष्ट्र है, जो कि जो धर्म सब जाति धर्मों को लेके जाते हैं। नहीं रहते नहीं, लोगों के दिल, ये लोगों के दिल में लिखा हुआ है, लोगों के दिमाग में लिखा हुआ है। और हिंदू मतलब क्या हुआ? हिंदू मतलब जो सबको लेके चलेगा वो हिंदू हो गया। पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहे थे, जो ये कह रहे थे कि भाई ये कहने की जरूरत ही नहीं है, तो है हिंदू राष्ट्र। पूछा गया हिंदू मतलब, तो हिंदू जो सबको साथ लेकर चले। लेकिन कुल मिलाकर अभी आप ये समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी और महायुति इतिहास रचते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो पिंपरी चिंचवाड़ हो, चाहे वो पुणे हो, चाहे वो नागपुर हो, इतिहास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रच दिया गया है। हमारे साथ तिवारी जी भी है, यूबीटी शिवसेना गुट से। ये दो भाइयों का साथ आना, तिवारी जी, कुछ खास कर नहीं पाया? नहीं, ये देखो, रिजल्ट आ चुके हैं और मराठी चैनलों में तो बंबई में बीजेपी सेना ने बहुमत प्राप्त कर लिया है, ऐसा आ गया है। 114 सीट पे लीड आ चुकी है उनकी। तो मैं देवेंद्र फडणवीस का अभिनंदन करता हूं। और ये हीरा जो है, अभी ये 5 साल देवेंद्र फडणवीस को फुल प्लेज लोगों ने खुला हाथ दिया है। पर केंद्र में उनकी सरकार है, नीचे में स्थानीय प्रशासन में भी उनकी ही सरकारें हैं और राज्य सरकार भी उनकी है। तो अब हमने आत्मचिंतन करना चाहिए। जो मुद्दे लेके हम चुनाव में गए थे। पर किशोर तिवारी जी, आप ये बात बहुत ईमानदारी से बता सकते हैं कि ये जो जीत है, जैसा आपने आप पंकज जी को सुन रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि सबको पता है कि ये जीत जो है, जिस तरह का काम और डेवलपमेंट हम कर रहे हैं उसके लिए है। दूसरी तरफ से आप जब ये कहते हैं कि ये तो पहले की हासिल की गई जीत है, ईवीएम और इलेक्शन कमीशन की तरफ से। देखिए, जीत तो जीत है और 5 साल का मैंडेट आया है। और अगर मैं विपक्ष का नेता हूं तो मुझे ये बात गंभीरता से लेनी चाहिए कि लोगों ने कुछ तो देखा है कि जो उनको दिया है। बंबई नहीं, पूरे महानगरों के अंदर बीजेपी की सरकार बन रही है और ग्रामीण क्षेत्र में बनी है। तो हमें ये सोचना है कि हमें विपक्ष बोलकर जमीन पर आकर मुद्दों की राजनीति करनी है। तो ये सब कुछ है। हमारे साथ यहाँ पर संजय पांडे भी जुड़े हुए हैं। तिवारी जी, एक सेकंड, संजय जी का भी रुक है। संजय जी, सुना आपने? अब मेरे ख्याल से वोट चोरी, ईवीएम, अब उससे मामला आ गया आत्मचिंतन और मंथन पर। अभी 29 म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस में से 26 पर आप लोग लीड कर रहे हैं। जहां ट्रेलिंग है वो लातूर है, परभनी है और मालेगांव है। और हम भी जानते हैं कि परभनी और मालेगांव ये मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज है, और लातूर में आप लोगों ने कभी भी जीत हासिल नहीं की है। देवेंद्र फडणवीस कह रहे थे कि 29 में से 27, लेकिन अभी हमें 26 दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले तो मैं तिवारी जी को बधाई देना चाहता हूं कि वो जमीन पर आ गए हैं। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि ठाकरे ब्रांड, ठाकरे मतलब मराठी, ठाकरे मतलब महाराष्ट्र, इस नैरेटिव से वो बाहर निकल गए हैं। क्योंकि जनता ने
इन मुद्दों पर वोट नहीं किया है जो भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र भर में विकास हुआ है, जनता ने उसे अपनाया है। अब बात आती है दूसरी, आप पूरे चुनाव को देख लीजिए, हमारे नेता माननीय देवेंद्र फडणवीस ने कहीं पर भी सिर्फ और सिर्फ विकास, डेवलपमेंट और आने वाला मुंबई, ठाणा या आने वाला महाराष्ट्र कैसे होगा, रोजगार कैसे मिलेंगे, इन्हीं मुद्दों पर हमने चुनाव लड़ा और आज महाराष्ट्र की जनता हमको उसका प्रतिसाद दे रही है। इसके लिए मैं पूरे महाराष्ट्र की जनता का, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कैडर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और आने वाले समय में जो मैंडेट, जो विश्वास जनता ने हम लोगों पर दिखाया है, उसको हम पूरा करने के लिए पूरी तरह से सज्ज हैं। और आप आने वाले 5 साल में देखेंगे रूबिका जी कि मुंबई जब आएंगी तब मुंबई का एक बदला हुआ चेहरा आपको दिखेगा। हमारे मुंबई साथ सिर्फ देखिए- भावनात्मक विषयों पर अब चुनाव नहीं लड़ सकते।